नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ के श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों में ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भगवान माता पार्वती के संग विराजमान है। यहाँ भोलेनाथ अर्जुन तथा माता पार्वती मल्लिका नाम धारण करके भक्तों का उद्धार करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी अपरंपार है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मांगी गई मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। इसकी महिमा का गुणगान शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में विस्तार से की गई है। भगवान राम रावण वध के पश्चात यही ब्रह्म हत्या मुक्ति हेतु पधारे थे। उन्होंने श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना तथा दर्शन किए। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की भूमि बड़ी ही पावन है। यहाँ देवी देवताओं तथा स्वयं भगवान भोलेनाथ के चरण पड़े। इनके चरणों को छूकर यहाँ की मिट्टी और भी पवित्र हो गई। कहा जाता है कि भगवान मल्लिकार्जुन जिन भक्तों को अपने पास बुलाते हैं वे बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। जिन मिट्टी ने देवताओं के चरण स्पर्श किए उसे अपने मस्तक पर लगाने से निश्चित ही अंतर्मन में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महात्म्य। एक बार श्री गणेश तथा भ्राता कार्तिकेय की शादी का प्रसंग सामने आया। दोनों भाइयों में पहले विवाह किसका हो, इस बात को लेकर चर्चा छिड़ गई। श्री गणेश का पक्ष था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, अतः उनका विवाह पहले हो जाना चाहिए। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े भ्राता हैं, अतः उनकी शादी पहले होनी चाहिए। दोनों की चर्चा सुनकर भगवान शिव तथा पार्वती भ्रमित हो गए। वे चिंता करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी शिव जी तथा पार्वती ने एक उपाय बताया कि जो इस धरती की परिक्रमा पहले पूर्ण करके लौटेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता के बताए उपाय को पूर्ण करके कार्तिकेय जी मयूरासन होकर पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। श्री गणेश बड़े चतुर थे। उन्होंने सोचा कि उनका मूषक वाहन अत्यंत छोटा है तथा स्वयं का डील डोल शरीर भी काफी बड़ा है, अतः उन्होंने रुद्र संहिता के श्लोक के अनुसार स्नान पूजा पाठ करके माता पार्वती व पिता शंकर जी की 7 परिक्रमा पूर्ण की, जो पृथ्वी परिक्रमा के समान मानी जाती है। अतः श्री गणेश विजय घोषित हो गए तथा उनका विवाह पहले करने का फैसला हो गया। अतः उनका विवाह सिद्धि बुद्धि नामक कन्याओं से कर दी गई। जब कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूर्ण करके लौटे तो वे घटित स्थिति देखकर बहुत क्रोधित हो गए। कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। इधर भगवान शंकर तथा माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग से काफी चिंतित व दुखी हो गए। वे अपने रूठे पुत्र को मनाने क्रौंच पर्वत की ओर निकल पड़े, परंतु तब तक कार्तिकेय क्रौंच पर्वत से 3 योजन और दूर जाकर रहने लगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने क्रौंच पर्वत पर काफी समय तक कार्तिकेय जी के लौटने की प्रतीक्षा की, परंतु कार्तिकेय जी लौटकर नहीं आए। पश्चात शिव जी वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए तथा माता पार्वती जगदम्बा स्वरूप में वहाँ
विराजमान होगी। इस ज्योतिर्लिंग पर सर्वप्रथम मल्लिका पुष्प अर्पित किए गए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाने लगा। माता पार्वती को यहाँ भ्रमरांबा देवी के नाम से भी जाना जाता है। श्री भ्रमरांबा देवी की महिमा त्रिपुरा रहस्य महात्म्य में भी कही गई है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर बड़ा ही मनमोहक है। इस पर की गई सुंदर नक्काशी देखते ही बनती है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों का भारी मेला लगता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे दैविक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। श्री मल्लिकार्जुन का स्मरण करने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेष पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए करवाई जाती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की आत्मकरर तहसील में एक पहाड़ी पर स्थित है। यहीं से कुछ ही दूरी पर कृष्णा नदी का अमृत जल प्रवाहित होता है। इस तीर्थ धाम को क्रौंच पर्वत, श्री पर्वत, श्रीगिरी, श्री शैलम, मलयागिरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से श्रीशैल पर्वत क्षेत्र अत्यंत प्रभावशाली रहा है। इस स्थान पर राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यपु ने पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम रावण संहार के पश्चात यहाँ पधारे थे। द्वापर युग में पांचों पांडवों ने यहाँ शिवजी की आराधना की थी। काकतीय रेड्डी, चालुक्य, इक्ष्वाकु, पल्लव एवं मुगल वंशों ने यहाँ शासन किया। छत्रपति शिवाजी ने 10 दिनों तक यहाँ भ्रमरांबा देवी की उपासना की, जिससे प्रकट होकर माता ने उन्हें तलवार भेंट की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।